ब्रॉक लेसनर ने लिया सेमी ज़ेन के मजे की रोमन रेंस की मदद और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE इन द गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो रहा है। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने अंत देखा उस तरीके से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रॉक लेसनर ने आज रोमन रेंस की मदद की है। तो किस तरीके से शो की शुरुआत हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री के द्वारा। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों आज अपना रिटर्न किया, जो कि काफी समय से WWE हाइप पिक कर रही थी। ब्रॉक लेसनर ने रिंग के अंदर आकर प्रोमो काटना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो लोगों ने सुप्लेक्स सिटी की चेयर लगाई और उसके बाद ब्रॉक लेसनर अपनी बातों को रखते हुए ये चीज कहते हैं कि आज वो फिर से WWE की रिंग के अंदर है और उसका रीजन सिर्फ ये है कि उन्हें चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बेल्ट। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ब्रॉक लेसनर आगे कुछ राज खोलने वाले थे, बताने वाले थे आखिर कैसे उसका जो सस्पेंशन है वो लिफ्ट हुआ। हमें देखने को मिल जाती है सेमी ज़ेन की एंट्री। सेमी ज़ेन दोस्तों बिन बात के वहां रैंप के ऊपर आ गए और फिर दोस्तों वहां से कहते कहते ये चीज कि ब्रॉक लेसनर और वो एक जैसे हैं, दोनों भाई के समान है क्योंकि दोनों के पाथ सेम रहे, वो रिंग के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद सेमी ज़ेन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर देखो हम दोनों के जो करियर रहे हो काफी पैरेलल रहे, देखो तुम भी कनाडा से हो मैं भी कनाडा से हूं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के जैसे हैं। इसके बाद लेसनर कहते हैं कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तू कौन है, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है कि तेरा कुछ नाम है, क्या नाम है तेरा। जिस पर दोस्तों सेमी ज़ेन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये चीज कहते हैं कि वो नंबर 1 कंटेंडर है। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि अच्छा मैं सस्पेंड हुआ और तू नंबर 1 कंटेंडर बन गया, जिस पर दोस्तों उनकी हंसी छूट गई। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है, सेमी ज़ेन कहते हैं कि वो नंबर 1 कंटेंडर भी है और रोमन रेंस को आगे जाकर फेस भी करने वाले हैं डे 1 PPV में। इसके बाद ब्रॉक लेसनर उनके कंधे के ऊपर हाथ रख लेते हैं और ये चीज कहते हैं देख मैं कनाडा से हूं, मैं मानता हूं, मैं सस्केचुआन से हूं, मैं वही खाता हूं, मैं वही हंट करता हूं, लेकिन रही हम दोनों की तो हम दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो डे 1 PPV पर क्यों फेस कर रहा है रोमन रेंस को, तो आज भी तो फेस कर सकता है। जिसके बाद सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो गई। उस सेमी ज़ेन की ओर बढ़ते हैं। सेमी ज़ेन कहते हैं कि नहीं, वहां ब्रॉक लेसनर कहते हैं हाँ, वहां सेमी कहते हैं नहीं, वहां ब्रॉक हंसते हुए कहते हैं हाँ। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है सेमी ज़ेन ने उनकी छाती के ऊपर हाथ रख दिया, जिस पर सेमी ज़ेन समझ गए कि भाई मार पिट जाएगी। इस पर वो कहते हैं कि देखो डे 1 पर ही मैच होगा। जैसे ही दोस्तों ब्रॉक ने उनका हाथ जकड़ा, सेमी ज़ेन ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आज ही होगा आज ही होगा। और इस तरीके से दोस्तों हमें पता चल गया कि आज का मेन इवेंट होगा सेमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस, जहां चैंपियनशिप दांव के ऊपर होगी। यहां दोस्तों सेमी ज़ेन जाने ही वाले थे, ब्रॉक लेसनर ने उन्हें रोका। बेटे मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, टेंशन नहीं लेने का, आज मैं तेरे कॉर्नर पर खड़ा रहूंगा, चल जा चल जा। जिस पर दोस्तों सेमी ज़ेन निकल जाते हैं और सेगमेंट दोस्तों इस तरीके से खत्म हो जाता है। हमें दोस्तों इस सेगमेंट के बाद फिर से लेसनर और सेमी ज़ेन के मध्य एक बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिला। हुआ क्या कि गाइस ब्रॉक लेसनर जो है वो बैक स्टेज गए, जहां दोस्तों सेमी ज़ेन पहले से पहुंचे हुए थे, सोनिया से बात करते हुए बता रहे थे किस तरीके से उन्हें मैच नहीं चाहिए। वो चीज बोले कि एडम पेयर्स नहीं है तो मैच नहीं बना चाहिए। ब्रॉक लेसनर पीछे से आ गए, जिस पर सोनिया ने कहा कि हाँ ये मैच बन सकता है, आज एडम तो नहीं है लेकिन उनके पास अथॉरिटी है कि वो इस मैच को कंफर्म कर दे। जिस पर ब्रॉक लेसनर को जब सेमी देखे तो उनसे कुछ बोला भी नहीं गया। तो इस तरीके से इन दोनों का आज ये सेगमेंट हुआ है खत्म, जो कि दोस्तों काफी मजेदार था। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों हमने एक लंबे अरसे के बाद हंसते हुए देखा है और किसी WWE के सेगमेंट को एंजॉय करते भी, तो ये WWE के लिए काफी पॉजिटिव साइन है कि जो ब्रॉक लेसनर है अपने फेस रन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों मुझे साशा बैंक्स एंड शेना बेजलर का मैच देखा, माफ कीजिएगा लाइट चली गई है। साशा वर्सेस शेना मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली कि मैच तो काफी बेहतरीन था। इसके अंदर दोस्तों कभी शेना तो कभी साशा पकड़ बनाती है। एंडिंग मूवमेंट्स में दोस्तों एक के बाद एक इन्होंने मूव सेट्स लगाए, अपने फिनिशर लगाए, लेकिन अंततः साशा बैंक्स जो है रोल अप लगाकर शेना को पिन कर गई और वहां दोस्तों साशा बैंक्स की जीत हुई। मैच काफी मजेदार था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हैप्पी टॉक, और आज जो हैप्पी टॉक हुआ वो काफी कूल था। हुआ क्या, इसके अंदर दोस्तों जो हमारे हैप्पी कॉबिन एंड दोस्तों जो हमारे उनके मित्र यानी कि मैड मॉस है
वो रिंग के अंदर आ रखे थे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे जेफ हार्डी का। ये चीज बता रहे थे कि जेफ हार्डी अगर महिला होती तो मॉस तुम उसे क्या कहते, वहां मॉस कहते हैं स्वंट एंड मॉम। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का मजाक उड़ा दे। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर की हो जाती है रैंप के ऊपर एंट्री, जहां मॉस उन्हें रोकने जाते हैं। रिंग के अंदर दोस्तों एपिक कॉर्बिन को लग गया दूसरा फेट, जो कि दोस्तों लगाया जेफ हार्डी ने। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है, मॉस को रिंग के अंदर लाते ड्रू मैकिंटायर, जहां जेफ हार्डी ने फिर से ट्विस्ट ऑफ फेट लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं अपना फिनिशर यानी कि क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी ने हाउस क्लीन कर दिया। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली, वहां जेफ हार्डी एंड जो ड्रू मैकिंटायर उन दोनों की टोपी भी पहने और काफी ज्यादा कमर मटकाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो मैच था या फिर कह लीजिए पर्टिकुलर सेगमेंट था काफी एंटरटेनिंग था। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस लॉस लोथारियोस का मैच, जो कि वाइकिंग रेडर्स को फेस किया। मैच की बात कर लेता हूं। मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो शिंसुके नाकामुरा एंड बुक्स है वो गिटार से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लॉस लोथारियोस को, लेकिन उल्टा पड़ गया। हम्बर्टो ने एरिक की पिन कर दिया और इस तरीके से लॉस लोथारियोस ने विजय प्राप्त कर ली। मैच के बाद दोस्तों में लगता है कि वाइकिंग रेडर्स अब हील टर्न कर लेंगे, जो कि दोस्तों बढ़ते हैं शिंसुके नाकामुरा एंड बुक्स की तरफ, लेकिन गाइस वहां वो उनकी धुनकार पर नाचने लगे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर कह लीजिए मैच के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था टोनी स्टॉर्म का बैक स्टेज सेगमेंट। टोनी स्टॉर्म दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यूअर को ये चीज कही है कि शार्लेट फ्लेयर से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है और हाँ उन्हें अब टोनी टुपाई कहा जा सकता है। बात की जाए दोस्तों टोनी स्टॉर्म के इस प्रोमो के बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ऊसोस का प्रोमो। ऊसोस दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां दोस्तों ऊसोस ने प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर ऊसोस ये चीज कहते हैं कि सेमी ज़ेन पगला चुका है। सेमी ज़ेन आज हमारे हेड ऑफ द टेबल को फेस करने की बात कर रहा है, लेकिन वो मुंह की खाएगा। इस पर दोस्तों किंग वुड्स की एंट्री हो जाती है। वहां वुड्स ये चीज कहते हैं सिंस जो ऊसोस है उन्हें सरप्राइजेस पसंद नहीं है, उन्हें मैं सरप्राइज देना चाहूंगा एंड मैं रिप्रेजेंट करूंगा सर कोफी किंगस्टन। कोफी किंगस्टन ने दोस्तों रिटर्न कर दिया, जिसके बाद दोस्तों वुड्स रिंग के अंदर बढ़ते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है हमारे किंग वुड्स का मैच, जो कि फेस किए हैं जे उसो को। मैच की बात करते हो, मैच काफी मजेदार था। मैच के मिड तक जो वुड्स है उन्होंने बहुत तगड़ी पकड़ बना रखी थी। वहां में क्या एंगल देखने को मिला है कि गाइस जब जिमी ने देखा कि मैच के अंदर जे हारने वाला तो वो इंडल्ज हो गया, जिसके चलते मैच डीक्यू में खत्म हो गया। आफ्टर द मैच जहां ऊसोस पिटाई कर रहे थे वुड्स की, कोफी किंगस्टन ने सेव किया और दोस्तों गंदे तरीके से तोड़ा है वहां ऊसोस को कोफी एंड वुड्स ने, जिसके बाद ऊसोस को वहां से रिट्रीट करना पड़ गया। ये सब दोस्तों रोमन रेंस बैकस्टेज देख रहे थे। रोमन रेंस वहां पॉल हेमन से पूछे क्या तुम्हें पता था कि कोफी किंगस्टन आज रिटर्न करेगा, जिस पर पॉल बोले नहीं मैं नहीं जानता। एडम पेयर्स का क्या हाल है, एडम पेयर्स नहीं है, जिस पर वो कहते हैं क्या तुम जानते हो ब्रॉक लेसनर आज सेमी के कॉर्नर पर आएगा कि नहीं, जिस पर पॉल ने कहा नो आइडिया। इस पर रोमन ने कहा कि देखो आई एम गोना स्मैश सेमी ज़ेन टुनाइट, और अगर ब्रॉक आता है उसके कॉर्नर पर देन मैं उसे भी स्मैश करूंगा। बात की जाए रोमन रेंस के इस कॉन्फिडेंस वाले प्रोमो सेगमेंट के बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने द न्यू डे का पाइप बॉम्ब गिराना। द न्यू डे वाला दोस्तों बैकस्टेज एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिरा दिए, बैकस्टेज हो गए, जहां दोस्तों कोफी ने चीज बताई है सिंस उन दोनों ने हमारे मैच को बर्बाद किया, वुड्स के मैच को बर्बाद किया। मैं बताना चाहूंगा कि जो अब मैच होगा हम दोनों टीम्स के मध्य वो किसी स्मैकडाउन के शो में नहीं बल्कि डे 1 पीपीवी में होगा। तो दोस्तों यहाँ टैग टीम चैंपियनशिप दांव के ऊपर होगी, ऊसोस वर्सेस द न्यू डे। राइवलरी फिर से हो चुकी इग्नाइट। बात की जिसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था शार्लेट फ्लेयर का रिंग के अंदर आना। शार्लेट फ्लेयर हमारी मल्टी टाइम चैंप और स्मैकडाउन की वुमेन चैंप दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी है। वहां दोस्तों शार्लेट फ्लेयर बातों को रखते हुए चीज कहती है कि टोनी स्टॉर्म जो है वो मेरे लेवल की नहीं है। देखो किसी को भी अगर आगे बढ़ना होता है, सुर्खियों में आना होता है, तो वो मुझे फेस करता है। टोनी की भी बातचीत टाउन में लगी हुई है, जिसका रीजन मैं ही हूं क्योंकि मैंने उसके चेहरे पर एक नहीं दो पाई फोड़ी। अब सोचो जब पाई के साथ मैं ऐसा कर सकती हूं तो उसके साथ मैच में क्या क्या करूंगी। इसके बाद उन्होंने चीज कही कि देखो मैंने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया है नो का, एंड इसके बाद वो रिंग को लीव करने जाती है। रिंग को दोस्तों लीव कर चुकी है, रैंप के ऊपर बढ़ रही है, हमें देखने को मिलती है टोनी उनके पीछे खड़ी हुई। टोनी स्टॉर्म ने दोस्तों उनके चेहरे के ऊपर पाई मारी और वहां से हंसती खिलखिलाती निकल गई। शार्लेट फ्लेयर को आज एम्बेरस कर दिया गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेमस वर्सेस सिजारो। तो रिच हॉलैंड का बदला लेने दोस्तों शेमस रिंग के अंदर आ चुके हैं, सिजारो के खिलाफ मैच लड़ रहे हैं। मैच दोस्तों काफी ज्यादा ब्रूटल था, इसके अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स ने दोस्तों एक दूसरे को गंदे तरीके से फोड़ा। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों हमें ट्रैश टॉक देखने को मिलता है। शेमस कहते हैं तू मेरे कभी भी लेवल का नहीं था, सिजारो कहते हैं मैंने तुझे भाई माना था। वहां दोस्तों सिजारो अपने फिनिशर को जाते लेकिन उल्टा दोस्तों खा जाते शेमस से ब्रोक किक, जो कि रोप के ऊपर से दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें दोस्तों जैसी रोप वो लगी है वहां दोस्तों पिन हो गई है सिजारो की और शेमस इसमें पीछे प्राप्त कर गए। तो यहां दोस्तों रिच हॉलैंड का बदला उनके गुरु ने ले लिया। बात कीजिए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों में देखने को मिली है नायोमी बैकस्टेज हुआ गया। नायोमी बैकस्टेज गई, सोनिया को बोली मैं तुझे फेस करना चाहती हूँ। सोनिया बोली देख मैं कोट पैंट में हूँ, मैं ऑफिशियल हूँ, मुझ पर हाथ उठाएगी तो पे से जाएगी। जिसके बाद उन्होंने स्वयं हाथ उठाया नायोमी के ऊपर, नायोमी कुछ भी नहीं कर पाई। जिसके बाद उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो आगे जाकर इनका मैच होगा। बात की जाए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। और किस तरीके का ये हुआ मुझसे आप पूछे ना। सबसे पहले सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आ जाते हैं, उसका कमर्शियल ब्रेक आती है, कमर्शियल ब्रेक खत्म होती है, सेमी ज़ेन रिंग के अंदर प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। सेमी कहते हैं कि देखो आज तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। सैन एंटोनियो तुम कभी भी मेरे नहीं हुए। मेरा जो है वो है ब्रॉक लेसनर, जो कि आज मुझे मैच जितवाएगा ट्राइबल चीफ के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, वहां ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो गई। सेमी ज़ेन कहते हैं देखो ब्रॉक तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मैं यहां नहीं जीतता हूं तो तुम्हें रोमन रेंस को फेस करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल टास्क रहेगा। इस पर ब्रॉक लेसनर ऐसा लुक बनाते हैं कि भाई तू पागल तो नहीं हो चुका है। जिस पर सेमी कहते हैं देखो मैं खुद को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देख रखा है और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि तुम हाल ही में रोमन से गंदे तरीके से हारे हो। तो बेहतर यही रहेगा कि मुझे आज तुम जिताओ ताकि मैं तुम्हें डे 1 पीपी में फेस करूं, ना कि रोमन रेंस। जिसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर काफी हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते और लगाते तगड़े वाली सुप्लेक्स, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स। उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है, लगते हैं तगड़े वाले एक नहीं 2 F5, पहला F5 लगा, लोगों ने कहा वन मोर टाइम, ब्रॉक लेसनर दूसरा F5 भी मारा और उसके बाद उन्होंने सेमी ज़ेन को कॉर्नर के ऊपर खड़ा कर दिया और वहां से निकल गए। जिसके बाद हमें देखने को मिले द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस की एंट्री हुई, ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद रिंग के अंदर गए और उसने दोस्तों सेमी ज़ेन को खड़ा किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुर्दा के समान हो चुके थे। रोमन रेंस मुस्कुराते हुए एक तगड़े वाला स्पीयर लगाए और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने अपना गियोटिन लगाया, वहां सेमी ज़ेन टैप आउट कर गए। मैच दोस्तों 15 सेकंड से भी कम का था और इस तरीके से रोमन रेंस ने अपना टाइटल इस बड़े मैच में डिफेंड किया है। वेल दोस्तों रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को तो घर लेकर जा ही रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक मैसेज उन्हें आज दे गए जो कि काफी इनडायरेक्ट था। ब्रॉक लेसनर ने साफ कर दिया कि अगर वो किसी को फेस करना चाहते हैं डे 1 पीवी में, वही और नहीं वो ट्राइबल चीफ ही है। और मैच दोस्तों कंफर्म हो चुका है, जी हाँ ये 100% कंफर्म हो चुका है, इसे ऑफिशियल कर दिया है डब्ल्यू वालों ने कि ब्रॉक वर्सेस रोमन ही होगा 1 जनवरी को। तो वहां तो दोस्तों बहुत आतंक होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आज की वीडियो ऐसी थी, या फिर कह लीजिए इतनी सी थी। तो अगर आपको यह आतंक लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वाला आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।